हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम नंबर 1 परिवार में एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य और आज की क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 12th की जो पिछले वीडियो में आपको रिएक्शन ट्रिक बताई गई थी, अभिक्रिया को कैसे किया जाता है, उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन को हम नोट करेंगे और उन्हीं को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट यहाँ से है, देखिए ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th का आपका केमिस्ट्री चल रहा है लगातार और क्लास 12th के केमिस्ट्री में ये हैलोएल्केन चैप्टर है और हैलोएल्केन का ये लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि मेथेन से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करते हैं और ये जो बना रहे हैं ये होता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे में हम लोग आज बात करेंगे, कैसे प्राप्त करोगे। और इसी में ही आपको हम क्या होता है जब भी बता देंगे और आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करोगे। तो मेथेन से मेथिल क्लोराइड, ठीक। तो देखिए मेथेन का फार्मूला होता है CH4, रिएक्शन होगी किसके साथ, Cl2 के साथ। Cl2 क्या है, क्लोरीन है और Cl2 की अभिक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपको बताया गया था कि CH यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और Cl यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3Cl और प्लस हो जाएगा HCl, ठीक। तो मेथेन से मेथिल क्लोराइड है ये, ठीक। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। मेथेन से मेथिल क्लोराइड है ये। तो मेथेन का फार्मूला ये हो गया, क्लोरीन का फार्मूला ये, दोनों आपस में अभिक्रिया किए मेथिल क्लोराइड बनाए। थ्योरी बता चुके हैं, आप लोग लिख ले जाओगे, ठीक। दूसरा आपका है, दूसरा आता है कि मेथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल। इसको ध्यान समझिएगा। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला CH3Cl होता है, आपको भी प्राप्त हुआ है। और मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए यहाँ से आपको सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब NaCl बाहर हो जाएगा और CH3OH आपको यहाँ से मिल जाएगा। CH3OH ये क्या होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट कहेगा कि मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए ये एल्डिहाइड चैप्टर का है, लेकिन जब मैंने आपको ट्रिक बताई है रिएक्शन करने की, तो इसीलिए मैं इसमें आपको इसको भी कवर करे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH, अभिक्रिया होगी, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करा दो, किसके साथ कराओगे, K2Cr2O7/H2SO4 की उपस्थिति में कराओगे। तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से H ले लो, मतलब हाइड्रोजन एक हो जाएगा, ये आपका कार्बन हो गया। फिर यहाँ से HC, फिर एक H और ले लो, H और ये O ले लो यहाँ से, ठीक। तो देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ टोटल हाइड्रोजन 3 1 4 है। कितने हैं, 3 1 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन निकल गए तो 2 बचे और O चला गया और ये वाला ऑक्सीजन बचा, तो आपको मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गई दोस्तों कि नहीं आ गई बात। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा, मेथेन से
एथेन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथेन से एथेन को भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए जो पूरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी रिएक्शन करने की, वो आपके 3-4 चैप्टर से रिलेटेड है, 3-4 चैप्टर से जुड़ी हुई है। ठीक, जैसे एल्डिहाइड है ना, और कार्बोक्सिलिक समूह जो आपका कार्बोक्सिलिक चैप्टर है उसका भी है, एसीटोन चैप्टर का भी है, मतलब जिसे कीटोन बोलते हैं, और ईथर भी उसके बाद आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसीलिए वो पूरी ट्रिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो सारे चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। अभिक्रिया कराएंगे Cl2 के साथ एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3Cl और प्लस हो जाएगा आपका HCl। ठीक, यहाँ से CH3Cl की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराएंगे और यहाँ पर हमको मिल जाएगा C2H6। ये कैसे होगा, इसका बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ 2, मैंने सब बता रखा है पिछले वाली वीडियो में। यहाँ पर देखिए 2CH3Cl 2Na, यहाँ से आपके पास क्या बचा 2Na और 2Cl, तो क्या हो जाएगा 2NaCl, ये आपके पास बचा। आपके जो है आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिए कौन सी रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये आपका लास्ट चैप्टर का टॉपिक चल रहा है और इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसके बाद जो है एथेन से एथिल क्लोराइड भी पूछा जा सकता है। एथेन से एथिल क्लोराइड, ठीक, एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आपको मिल जाएगा C2H5Cl, C2H5Cl, यहाँ से C2 है, H यहाँ से 5, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा H5 और Cl आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा C2H5Cl। यहीं से अगला बनेगा एथिल क्लोराइड से एसीटल डिहाइड, एथिल क्लोराइड से एसीटल डिहाइड। एथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है C2H5Cl, एथिल क्लोराइड का फार्मूला C2H5Cl। रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से देखिए आपका NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा C2H5OH। क्या मिल जाएगा, C2H5OH। ठीक, ये आपको मिल गया एथिल एल्कोहल। क्या मिल गया, एथिल एल्कोहल। अब यहीं से C2H5OH को ले आओ, C2H5OH को ले आओ और इसका ऑक्सीडेशन करा दो एट द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में। कहने का मतलब ये है चाहे वो मेथेन हो और चाहे एथेन हो, एथेन से भी हम एथेन से एसिटल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं और मेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। जो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड होता है दोनों एल्डिहाइड चैप्टर के टॉपिक हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको C2H5 है तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए CH3 ले लीजिए। एक कार्बन लेंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे, एक कार्बन लेंगे, 3 हाइड्रोजन लेंगे, तो यहाँ से एक कार्बन चला गया, 3 हाइड्रोजन चला गया। एक कार्बन और ले लीजिए, CH3C हो गया, तो कार्बन का काम खत्म हो गया। 3 H गए, एक H यहाँ से और ले लो तो हो जाएंगे 4 H। एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन ये बचा, तो H2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हो जाएगा आपका H2O। और यही आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्लास 12 के बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक, अगला देखिए आप लोग यहाँ से अगर क्वेश्चन
में ये भी आपका देखिए अभी मैं कैसे प्राप्त करोगे, यहीं पर क्या होता है जब, इसी में ही बता दे रहा हूं क्या होता है जब एथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। और यहां से देखिए HCl भी तो बाहर निकलेगा, है ना। अगर ऐसे कह दे क्या होता है जब एथिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, एसिटल्डिहाइड मिलेगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई। अब देखिए अगला, मेथिल क्लोराइड से मेथिल एमीन, मेथिल क्लोराइड से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, तो मेथिल एमीन का फार्मूला पता होना चाहिए। हम बता रखे हैं कि सबसे ज़्यादा फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट मतलब याद करने हैं, और फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूले अगर याद नहीं करोगे तो रिएक्शन एक भी नहीं कर सकते हो। मेथिल क्लोराइड का फार्मूला CH3Cl होता है, और मेथिल एमीन बनाना है तो अमोनिया गैस के साथ अभिक्रिया करा दो। यहाँ से देखिए CH3 और NH2 फार्मूला होता है, CH3NH2 फार्मूला होता है मेथिल एमीन का, और यहाँ से Cl और इसका एक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा HCl, आपको मेथिल एमीन मिल गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो इनकी थ्योरी भी लिखनी होती है, तो थ्योरी आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए इसको अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उनको करते हैं। अवतार क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अवतार है, मास्टरमाइंड है, विद्या प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। जो भी आप बस अपना आपको तैयारी करना है, आप चाहे जो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन पहले जान लीजिए कि 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे होता है। IUPAC आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि IUPAC से ही आप 1 ब्रोमोप्रोपेन को निकाल पाओगे, ठीक। यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे 1 Br को IUPAC पद्धति में ब्रोमो पढ़ा जाता है, ठीक। और जो कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या को काउंट करते समय होता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ये आपके क्या होते हैं, IUPAC नेम होते हैं कार्बन को काउंट करने के, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड लग जाता है तो उसको एन पढ़ते हैं, अगर डबल बॉन्ड लग जाता है तो उसको इन पढ़ते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है तो उसको आइन पढ़ते हैं, ठीक। ये कब पढ़ते हैं, ये केवल IUPAC में ही। अगर IUPAC स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई संरचना मिलती है तो उसमें आपको ये फॉलो करना होता है। यहाँ देखिए, और जिधर क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास होता है, काउंटिंग उधर से करते हैं। इधर क्रियात्मक समूह पास है तो गणना इधर से करेंगे 1 2 3, तो 3 हो गया मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, तो इसको हम लोग क्या पढ़ लिए, प्रोप, ठीक। और 1 पर Br लगा है तो 1 ब्रोमो हो गया, 1 ब्रोमो, Br को ब्रोमो पढ़ा जाता है, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया आपका। अब बनाना क्या है आपको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाने के लिए किसके साथ, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, यहाँ से निकल क्या सकता है, यहाँ से KBr निकल सकता है, तो KBr को बाहर कर दो, KBr को बाहर कर दिया। OH है, अगर ये यहाँ पर OH है
और ये बॉन्ड इसमें जुड़ जाएगा। एक चीज जान लीजिए, जो IUPAC होता है उसको हम लोग बहुत आसान से समझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको समझने के लिए पूरा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। IUPAC में जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम लोग बॉन्ड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा CH3 और ये सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा CH। अब यहाँ एक H ले लो, इससे एक H इससे ले लो। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? एक H इससे ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ OH है और हमको मिल जाएगा एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, तो हमको मिल जाएगा 2H और यहाँ से ऑक्सीजन हो जाएगा तो H2O बाहर हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर? अब यहाँ पर से एक H चला गया तो एक H बचा एक बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए एक बॉन्ड ये वाला और एक बॉन्ड ये वाला मिलाकर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। और डबल बॉन्ड होने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? CH2। क्या लिखा है? CH2। Br चला ही गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया देखिए मेथ एथ प्रोप। और जब डबल बॉन्ड लगा है, अभी मैंने बताया डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईन। तो इसको पढ़ा जाएगा प्रोपीन। क्या पढ़ा जाएगा? प्रोपीन, ठीक। अब प्रोपीन को इधर ले आओगे, यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 और इसकी अभिक्रिया करा दोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ? HBr के साथ आप अभिक्रिया कराओगे। आपको यहाँ पर मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ से नीचे सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा Br। क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में Br। मतलब यहाँ दो बॉन्ड लगे हुए हैं, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड को हम नीचे लगा देंगे और यहाँ से Br ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका एक बॉन्ड बचा और ये CH2 है, CH2 को यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH3। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? देखिए यहाँ पर कार्बन काउंट कर लो, 3 1 4 3 7। यहाँ पर काउंट करो 3 1 4 2 6 1 7। Br आपका इसके साथ मतलब इस बॉन्ड के साथ चला गया। आपको मिल गया 2 ब्रोमोप्रोपीन। क्या मिल गया? 2 ब्रोमोप्रोपीन। ये आपका भी यहाँ से क्लियर हो गया। बोर्ड एग्जाम में 2020 और 2018 में ये पूछा गया है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करोगे, ठीक। देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हैलो एरीन टॉपिक है उस हैलो एरीन टॉपिक से जो आपके कैसे प्राप्त करोगे में आता है उसको भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगर हम कहें कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए। क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम करेंगे, बेंजीन का फार्मूला आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर H होता है, मतलब दिखता नहीं है, H होता है, ठीक। तो हम केवल बेंजीन बनाए ले रहे हैं। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से आपको मिल जाएगा HCl। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक Cl चला गया, एक Cl बचा, ठीक। और यहाँ से आपका H होता है, वो H यहाँ चला गया। आपको पता है कि कोई चीज़ आके जुड़ता है और कोई चीज़, मतलब जब तक कोई चीज़ हटेगा नहीं तब तक कोई चीज़ जुड़ेगा नहीं, कोई यौगिक जुड़ेगा नहीं, ठीक। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को यहाँ पर ले आइए। क्लोरोबेंजीन को यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए, आपको मिल जाएगा फिनॉल। और फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH। क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। यहाँ से NaCl आपका रिमूव हो जाएगा, NaCl चला गया, भाग गया। अब आपको क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। तो मजा आई कि नहीं आई इस रिएक्शन में? फिनॉल अगर कह दिया जाए कि बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपका ये हो गया बेंजीन से फिनॉल प्राप्त हो गया। ओके, अगर कह दे कि बेंजीन से टालविन प्राप्त करें, तो उसको कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर देखिए बेंजीन का फार्मूला, बेंजीन के ऊपर H होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बेंजीन की अभिक्रिया क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, CH3Cl के साथ, है ना, मेथिल क्लोराइड के साथ, और AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। ये बेंजीन से आप लोग क्या प्राप्त कर रहे हो, टॉलुविन प्राप्त करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन से टॉलुविन। ठीक, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया टॉलुविन। ठीक, अब यहां से देखिए, यहां से Cl और यहां का एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो हमको मिल जाएगा HCl, टॉलुविन आपके सामने हो गया। ठीक, तो ये आपकी कौन सी 10वीं है। तो 10 ऐसी अभिक्रियाओं को हम बता चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में अगर मैंने 10 बताया है तो इसमें से 2 या 3 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकती हैं, ये हमारी पूरी गारंटी है। ठीक, बस आप लोग जितनी चीज़ों को मैंने बताया बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। समझ में आ रही, इतनी जल्दी मैंने इतनी रिएक्शन को कंटिन्यू किया तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। रिएक्शन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। समझ में आ रही ना। देखिए आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या होता है जब में मैंने कुछ आपको बताया है, लेकिन इसमें हम लोग जो है हेलोएरीन चैप्टर, हेलोएरीन टॉपिक में देखेंगे कि क्या होता है जब, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपके सामने है। ठीक, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपके सामने है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराएंगे, मतलब इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओ उच्च ताप पर अभिक्रिया कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा सोडियम बेंजोक्साइड। क्या मिल जाएगा, सोडियम बेंजोक्साइड का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर ONA, है ना, ये होता है सोडियम बेंजोक्साइड का फार्मूला। अब इसके बाद देखिए यहां से आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा NaCl, क्या बचा, NaCl, लेकिन यहां पर देखिए Na चला गया है ना, Na तो जा चुका है। तब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए यहां पर बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक Na यहाँ गया, एक Na यहाँ गया। अभी यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर H कितने बचे, 2 बचे, यहाँ पर H कितने बचे, 2H बचे हैं, और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया तो एक ऑक्सीजन बचा। ठीक, ये तो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है तो सोडियम बेंजोक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण किया जाता है, तो यहां पर देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये होता है Cl और प्लस नाइट्रीकरण का मतलब NHNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो यहां से देखिए आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl और ऑर्थो पे लग जाएगा आपका NO2, है ना, और एक यहाँ का H, एक ये H2 और एक ऑक्सीजन, मतलब H2O बाहर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। और इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन।
बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, देखेंगे क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर क्या होता है? Cl होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आपको पता ही होगा, H2SO4 होता है ना। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl और आर्थो पे लग जाएगा SO3। क्या लग जाएगा? HSO3। देखिए यहां आर्थो पे क्या लग जाएगा? SO3H। क्या लग जाएगा? SO3H। तो बचा क्या यहां से बचा एक हाइड्रोजन यहां का, एक ऑक्सीजन यहां का, मतलब H2O बाहर हो गया। इसका नाम क्या होता है? आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है? आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आज जितना मैंने पढ़ाया है, जितने भी रिएक्शन मैंने बताया है, इसको बढ़िया एक अच्छे नोट्स में आप लोग इसको बढ़िया से जो है लिख लीजिएगा और बार बार अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा, क्योंकि जितने भी मैंने बताया इसमें से 3 या 4 रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप बने रहिए एग्जाम टाइम नंबर 1 परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।